दोस्तों यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ये पूछा गया था, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, ये FMPSW पेपर में आई थिंक पूछा गया था, आप देख लेना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर आप माइंड लगाओगे ना तो आपका जो 1 नंबर का ये क्वेश्चन है ना, ये आपके हाथ से नहीं जाएगा। देखो, तुक्का मारने से अच्छा है कि इसको थोड़ा सा समझा जाए। देखो यहाँ पे मैं आपको समझाने की करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है और वो कंज्यूम करती है 1 किलोवाट की पावर, है ना। 1 किलोवाट की पावर क्या करती है, वो कंज्यूम करती है। लिखा भी है, देखो देखो पूरा पढ़ो इसको। एक इलेक्ट्रिक केटल है जो कंज्यूम करती है 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को जो केटल है, इलेक्ट्रिक केटल, वो कंज्यूम करती है जब इसको ऑपरेट किया जाता है 220 वोल्ट पे। तो यहाँ पर देखिए आगे लिखा है कि भाई ए फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज फॉर इट। तो कहते हैं अगर आप एक इलेक्ट्रिक केटल को लगाते हो और वो 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करती है जब 220 वोल्ट पे हम इसको चलाते हैं, तो बताइए कि इसके लिए हमें कौन सी रेटिंग का, मतलब क्या रेटिंग होनी चाहिए फ्यूज़ का जो कि हम लगाएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे पावर हमारे पास क्या दी है, पावर P हमारे पास दी है 1 किलोवाट। 1 किलोवाट। अब किलो आपको पता है, किलो क्या होता है 10 की पावर 3 यानी 1000 के बराबर होता है। तो इसका मतलब पावर क्या आ गई हमारे पास, 1000 वाट आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पावर क्या आ गई हमारे पास, 1000 वाट। तो वही हमारे पास ये चीज़ें गिवन है कि पावर क्या है, 1000 वाट है। ठीक है जी, और हमारे पास वोल्टेज क्या है, 220 वोल्ट है। तो वोल्टेज V को हम लिखेंगे 220 वोल्ट। अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला पता है दोस्तों, जो कि होता है पावर P बराबर V इंटू आई, यानी वोल्टेज इंटू करंट। अब इस फॉर्मूले से देखिए हमें क्या चीज़ें दी हुई हैं, एक तो पावर भी हमारे पास दी है और वोल्टेज भी हमारे पास दी है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं दोस्तों, करंट निकाल सकते हैं ना। करंट को हम I के साथ डिनोट करते हैं, तो यहाँ से हम करंट को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, I बराबर हो जाएगा हमारे पास P डिवाइडेड बाई V, P डिवाइडेड बाई V। तो हमारे पास करंट क्या आ जाएगी दोस्तों, पावर क्या है हमारे पास 1000 लिखेंगे यहाँ पे, मैं अलग से आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे पावर क्या है हमारे पास 1000 है, 1000 वाट है। वोल्टेज क्या है हमारे पास 220 वोल्ट है। पावर का फार्मूला क्या होता है, P इजिकल टू V इंटू आई। आई क्या हो जाएगा हमारे पास, P डिवाइडेड बाई V हो जाएगा। तो P क्या हमारे पास 1000 है, पावर क्या है हमारे पास 1000 वाट है ना, तो 1000 लिखेंगे। वोल्टेज क्या हमारे पास 220, तो 220 लिखेंगे। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए, 11 दूनी 22, 50 दूनी 100, तो 50 डिवाइडेड बाई 11। तो 50 डिवाइडेड बाई 11 क्या हो जाएगा हमारे पास, 4.5 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। आप देख लेना इसको कैलकुलेट करके, करंट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4.5 एम्पियर। ठीक है, तो यानी कि जब हमारे पास 4.5 एम्पियर आ गई करंट हमारे पास, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जब हम इसको 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक जो केटल है हमारे पास, जब हम इसको यूज़ करते हैं 220 वोल्ट पर, उस टाइम पर करंट क्या होती है हमारे पास 4.5 एम्पियर की करंट होती है। ठीक है, तो 4.5 तक जैसे हम अगर फ्यूज़ यूज़ करेंगे तो 4.5 एम्पियर की जो करंट अगर आएगी फ्यूज़ के थ्रू, तो ये यहाँ पर आराम से उसको पास होने दे देगा, उसको पास होने दे देगा। जैसे ही 4.5 एम्पियर से थोड़ी सी भी ज़्यादा करंट अगर आती है तो इस फ्यूज़ को क्या करना चाहिए, मेल्ट कर देना चाहिए। क्यों मेल्ट होना चाहिए था इसको, क्योंकि आगे जो हमारी अप्लायंस है जैसे केटल हो गई, है ना, तो वो जो है डैमेज होने से बच सके, इसीलिए तो हम फ्यूज़ को यूज़ करते हैं, है कि नहीं है। तो 4.5 से थोड़ी सी भी अगर ज़्यादा करंट आती है तो इसको मेल्ट कर देना चाहिए। तो इन्होंने बताया यहाँ पर कि किस रेटिंग का हम फ्यूज़ को हमें यूज़ करना चाहिए।
तो भाई 4.5 से जो ज़्यादा रेटिंग का होगा उसको यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर 1 जो है 1 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी जो है 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी जो है 4 एम्पियर है। जबकि हमारे पास करंट की वैल्यू क्या है 4.5 है ना, तो इससे थोड़ा सा ऊपर का फ्यूज़ होना चाहिए। थोड़े सा भी इससे ज़्यादा करंट आएगी अगर फ्यूज़ के थ्रू, वो क्या कर देगा, उसको मेल्ट कर लेगा और आगे जो है करंट को पास होने नहीं देगा, जिसकी वजह से हमारा जो डिवाइस है वो बच जाएगा डैमेज होने से, ख़राब होने से। तो 4.5 से ज़्यादा एम्पियर का हमने क्या करना है, फ्यूज़ को यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आता है 5 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है, यानी कि राइट आंसर है। तो ये थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन आपको समझाने के लिए, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप एक बार इसको देख लोगे तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे ना उनको आप आराम के साथ निकाल सकते हो। तो एक एक करके मैं आपको ये सॉल्व करा दूंगा, जो भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे फ़िलहाल के लिए हम उनको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी हम धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।